हेलो गाइस, मैं हूं ऋषांक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क ज्ञान क्लासेस पे। अगर आप एक कक्षा 10 के छात्र हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना पेपर लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। ये जो कॉपी मेरे सामने है, ये 2019 के टॉपर की कॉपी है, तो इसमें से कुछ पॉइंट और मैं कुछ अपने अनुभव से पॉइंट आपको बताऊँगा, जिससे अगर आप यूज़ करेंगे तो उन पॉइंटों की मदद से और अच्छे अंक आप ला सकते हैं, क्योंकि पेपर लिखना एक बहुत बड़ी कला है। और आज हम इसी पर अपनी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने क्लास 10th में सीबीएसई से 10 सीजीपीए किया था। अगर परसेंट में कन्वर्ट करें तो लगभग वो 95% के आसपास होता है। क्लास 12th में मेरे सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। उसमें मुझे 93% आया था। और अभी मैं करेंटली एनआईटी भोपाल से बीटेक कर रहा हूँ। तो ये सब बातें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपको पता चले कि जो आदमी आपको बता रहा है वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करे हुए है। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इस कॉपी में से और कुछ अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है साइंस का। इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट, आपके जितने भी क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड के, उन सब के मैं आपको इस तरह के वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। तो हम वीडियो को दो हिस्से में बांटेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 जनरल पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप और एग्जाम में भी लगा सकते हैं। उसके बाद साइंस के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं। फिर हम देखेंगे इस कॉपी का विश्लेषण। तो चलिए हम देखते हैं 5 पॉइंट। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, वैसे ये जनरल बातें हैं। जैसे पहली बात, कभी भी काटा पीटी ना करें। आप अपनी कॉपी को जितना क्लियर रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, उतनी आपकी गलतियाँ छुपेंगी। अगर आप छोटी मोटी गलती करते हैं, अगर आप काटा पीटी करेंगे तो ध्यान में आएगा। अगर आप उसको बिल्कुल ऊपर से क्लीन रखेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखेंगे, तो आपकी जो गलतियाँ पकड़ी जाने की या फिर जो नंबर कटने की संभावना है वो कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है, अच्छी हैंडराइटिंग का यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब टीचर चेक करता है, वो इतने सारे बच्चों की कॉपी चेक करता है, तो एक जो उसके दिमाग में माइंडसेट होता है वो ये हो जाता है कि जिस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, जिसने साफ लिखा है, उसके पॉइंट पढ़ने में आसानी होती है। उसने जो कुछ भी लिखा है अपनी कॉपी में, उसे पढ़ने में टीचर को जोर नहीं लगता। भले ही आप कितना भी अच्छा उसमें लिख दें उत्तर, और अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो टीचर को दिमाग में पढ़ने में ज़ोर होगा। कई बार हो सकता है उसको पढ़ने में समझ में ना आए आपकी राइटिंग। तो दूसरा पॉइंट जो हुआ वो हुआ कि आपको राइटिंग अच्छी से अच्छी लिखनी है। तीसरी बात जो मैं बताता हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर हुआ उनका, बोर्ड परीक्षा हो, सादा परीक्षा हो, बोर्ड में तो खैर शायद निकल नहीं देते हैं, तो वो वहीं बैठ जाते हैं, नहीं तो सादा परीक्षा में परीक्षा छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, परीक्षा अगर हो गई हमारी, 10 मिनट 15 मिनट अगर बचे हैं हमारे पास, तो हमें शुरू से लेके आखिरी तक अपने पूरे पेपर को जो है चेक करना है ऊपर से। उसको 2 चरण में आप बाँट बाँट सकते हैं। पहले चेक करिए कि आपने सारे क्वेश्चन किए हैं, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं कोई सब पार्ट तो नहीं छूट गया क्वेश्चन का। मान लो 13 क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, आपने सिर्फ एक ही किया, वो चेक करें। उसके बाद चेक करें कि जो लिखा है, अगर फिर भी टाइम बचा तो चेक करें जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, वहाँ कोई गलती तो नहीं है। फिर चौथा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, जो नया क्वेश्चन होता है उसे हमेशा नए पेज से शुरू करें। अगर जगह बची भी है, जैसे हम ये देखते हैं, इसने लिखा है उत्तर क्रमांक ये है, तो इस उत्तर को जो विस्थापन अभिक्रिया लिखा है यहाँ पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इतनी जगह बची थी इस बच्चे के पास, वो चाहता तो नया प्रश्न यहीं से शुरू कर सकता था। लेकिन अगर अगला प्रश्न इससे ज़्यादा जगह ले, अगर अगला प्रश्न बड़ा है कि वो 2 पेजों में आएगा, तो हमें हमेशा हमें नए प्रश्न को नए पेज से प्रारंभ करने की कोशिश करनी है। नए प्रश्न को जब हम नए पेज से प्रारंभ करेंगे तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के दिमाग में। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात जो आपको 2021 में भी काम में आएगी, अगर आप बाद में भी पेपर देंगे तो उसमें भी आपको ये काम में आएगी, हमेशा अपनी परीक्षा के फुल लेंथ पेपर, कम से कम परीक्षा के पहले कम से कम 2 से 3 पेपर फुल लेंथ के, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल की फीलिंग लेके बनाएं। एक कमरे में बैठ जाएं अपने घर में, एक पेपर, अगर पेपर अवेलेबल नहीं है हाथ में तो ऑनलाइन कहीं से भी निकाल लें, बहुत आसान है पेपर निकालना। आप कहें तो मैं भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं ऐसी चीज़ें डालते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। फुल लेंथ पेपर लेके बैठिए, 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है, उतनी देर कमरे से मत जाइए, कुर्सी टेबल पे बैठिए, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल की तरह
अपने पेपर को हल करिए ईमानदारी से, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। साथ ही साथ आपको वो जो प्रेशर होता है टाइम में क्वेश्चन करने का, कई बार होता है क्वेश्चन हम कर लेते हैं पर टाइम में नहीं कर पाते, तो प्रेशर हैंडल करना भी आप सीखेंगे। तो हमेशा फुल लेंथ पेपर ज़रूर करें, कम से कम 1-2 पेपर तो करें ही पेपर के पहले। अब हम बात करते हैं स्पेशल साइंस पर्पस के लिए। देखिए इस डायग्राम को देखिए, मेरा पहला पॉइंट जो साइंस के पेपर के लिए वो यही है, हमेशा जो डायग्राम है उनको नीट एंड क्लीन बनाइए। डायग्राम आप जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतना अच्छा नंबर आपको उसमें मिलेगा। डायग्राम जितने भी आपके डायग्राम हैं जिनकी चांसेस होते हैं आने के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जो बहुत आसान हैं, उन्हें भी मत छोड़िए, सारे डायग्रामों की प्रैक्टिस करिए। अब ये न्यूरॉन का डायग्राम देखिए, न्यूरॉन का डायग्राम ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसे सुंदर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। लेवलिंग के नंबर तो होते ही हैं, पर अगर आपको सुंदर बनाएंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है, अगर आपको अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंसेस अगर आपको बताना है तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में बनाएं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट का डिफरेंस बताएं, एक उदाहरण का डिफरेंस, तो 3 से 4 पॉइंट का आप उसमें बता सकते हैं पॉइंट वाइज। देखिए इस बच्चे ने कैसे किया है, इसमें कहा है साबुन और आप माजक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको जितनी भी बातें सोप और डिटर्जेंट के बारे में पता है, आपने उसने क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख के टीचर को प्रस्तुत करना है। पेपर एक खाने की थाली की तरह होता है, आप उसको जितना सुंदर सजाएंगे उतने अच्छे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और कई बार जो क्वेश्चन हैं जिनमें डायग्राम आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह से भी हमें कई बार छोटे छोटे डायग्राम बनाने होते हैं। अब इसका हम शुरू से विश्लेषण करते हैं, इस कॉपी में टॉपर ने कैसे लिखा। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बिल्कुल क्लियर लिखा है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ही डालना भूल जाते हैं। भाई पेपर दे के आ गए, कह रहे हैं भैया हमारे तो 80 नंबर आ रहे हैं, हमारे 90 नंबर आ रहे हैं। पता चला जब आंसर शीट खुली, उसके बाद रिजल्ट आया तो 10 नंबर ऐसे ही कम हो गए, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। कई बार टीचर दे देता है नंबर, लेकिन नहीं दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पहली बात ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस तरह से आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए यहाँ पर। अगर वहाँ भी आपको यहाँ डालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ डाल दीजिए। बेस्ट होगा अगर आप यहाँ पर डालेंगे ऊपर हेडिंग में प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, पेपर खर्च करने में कंजूसी मत करिए। देखिए इस बच्चे ने क्या किया, टॉपर है, लाइन छोड़ी है बाकायदा। ये नहीं कि भैया कॉपी हमारे जेब से पैसा लग रहा है, नहीं ना, तो कॉपी को अच्छे से भरिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेंक फेंक के लिखिए, लेकिन ज़्यादा कंजस्टेड भी मत लिखिए। जहाँ लाइन छोड़ने की ज़रूरत है वहाँ लाइन छोड़िए, जहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है कम से कम, इस बच्चे ने 2 लाइन छोड़ी है, मैं कहता हूँ कम से कम 3 से 4 लाइन, 4 नहीं तो 3 से 4 लाइन तो आप छोड़िए ही। उसके बाद बीच में एक लाइन बनाइए, फिर अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर इस प्रकार से, जो आपकी कॉपी होती है वो आपका आईना होती है। आपको क्या आता है अलग बात है, और आप टीचर को एग्ज़ाम में क्या दिखा सकते हो वो एक अलग बात है। मैं हमेशा से इस बात पर जोर देता हूँ कि पेपर में आंसर आप किस तरह से लिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। देखिए मैच द फॉलोइंग, हम क्या करते हैं, कई बार हम मैच द कॉलम आया, हमने ऐसी ऐसी रंगोली बना दी, भैया नंबर कट जाते हैं उस पर। क्या करना है हमको, मैच द कॉलम में हमें अच्छे से जो सही आंसर है उसे हमने इक्वल टू का साइन लगा के आमने सामने लिखना है। ये देखिए इस तरह से फॉर्मूले वगैरह जो हैं, जो नियम सूत्र वगैरह होते हैं, उन्हें बॉक्स में डाला। जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन किया। ये देखिए इस तरह से इम्पोर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन किया है, और जो आपके फॉर्मूले वगैरह हैं उन्हें बॉक्स में डाला है। इस तरह से ही छोटी छोटी बातें, देखिए किस तरह से टॉपर लिखता है। जो बातें मैंने आपको बताई वो तो हैं ही, आप उनको लिख लीजिए। अगर आपने अभी भूल रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देखिए, फिर आप उसमें देखेंगे जो मैंने बातें बताई, अगर आप उन्हें लिख लें और उसमें जो आप अंक लाएंगे और बेहतर अंक ला सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में जो बात मुझे दिख रही है वो आपको बताना चाहूँगा। प्रश्न में जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने प्रश्न पत्र नहीं देखा इसका, पर प्रश्न में पूछा होगा संक्षारण से बचने के लिए
उपाय बताएं, या इस प्रकार का ये शायद प्रश्न होगा, मुझे जैसा उत्तर देख के लग रहा है। तो जो मेन बात थी उसे बंदे ने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप बड़े प्रश्न लिखते हैं। टीचर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेगा, जैसे आप चाहें अगर तो यहाँ पर कुछ और बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ में एक पैराग्राफ है, उसमें कम से कम 3-4 पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए ताकि टीचर उनको देख के समझ जाए कि आपको वो आता है। देखिए इस तरह से आपने सॉल्व करना है। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ पर अगर कोई परिभाषा है, कोई अगर नियम है तो उसके उदाहरण ज़रूर लिखें। इस प्रकार से देखिए और मैं हमेशा से कह रहा हूँ भाई, जगह छोड़ने में कंजूसी मत करो। नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करो। अगर हाँ इतने में हो सकता है तो कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसको नए पेज पे जाना ही है तो शुरू से नए पेज में करो। इसके बाद जो परिभाषाएं हैं उनके साथ जो उदाहरण है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उदाहरण ज़रूर दें और याद भी करके रखें। और ये जो मैं बता रहा था छोटे छोटे डायग्राम आप बना सकते हैं, बीच में डायग्राम को साफ बनाइए। ये थोड़ा और साफ बना सकता था बच्चा। ये जो यहाँ पर जो थोड़ी सी इस जगह पे देखिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है ना, आप चाहे तो और बड़ा बना दें डायग्राम को ताकि पढ़ने में आसान हो। इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो इस बच्चे ने किया है, दूसरा तरीका पैराग्राफ। बच्चे ने पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए ये जो पॉइंट वाइज उसने सॉल्व किया है, इसको जो पूछा गया था सवाल उसको पॉइंट वाइज लिखा है। उसके 3 शायद ये 3 नंबर का प्रश्न होगा, 3 पॉइंट में आपने इसको बता दिया। अगर पैराग्राफ में लिखते हो, मान लेते हैं टीचर नहीं पढ़ेगा आपका पैराग्राफ, तो आपके 1-2 आधा नंबर कटने के चांस हैं। पॉइंट वाइज लिखना कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। तो आप देखिए स्थिति कैसी है उस हिसाब से लिखिए। छोटा क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज लिखने में हो सकता है नंबर मिल जाए, पैराग्राफ में ना मिले। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी सूत्र हैं, उनको इस प्रकार से, जैसे ये है इस प्रकार से बॉक्स में लिखें। अवश्य बॉक्स में इसमें लिखें। और विज्ञान के लिए मैंने आप बच्चों के लिए कुछ सोचा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने चैनल पर, आपके इस अपने चैनल पर साइंस के हर चैप्टर के नोट्स और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस हर चैप्टर से बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी मैं आपके लिए डाल सकता हूँ। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो अभी जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोग नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से इसने जो डायग्राम बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये न्यूरॉन का चित्र मुझे याद है, हमारे टाइम भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो ये न्यूरॉन का चित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो इसको तैयार ही करके रख ले, मैं तो अभी कह रहा हूँ, ये कई बार आ जाता है। जो प्रश्न बॉक्स में लिखने के लिए हैं, जो लाइन, जितना आप पेपर को सुंदर प्रस्तुत करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगर आप अन्य विषयों के भी ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं कि आप किस प्रकार से पेपर लिखें कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें, तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। संस्कृत हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कर ली है, अब हम उठाएंगे विज्ञान को। और जो बच्चे संस्कृत ग्रामर की कर रहे हैं, संस्कृत ग्रामर बहुत जल्दी शुरू होगी, क्योंकि अभी दिवाली है और मेरी भी परीक्षा आ गई बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा आपके लिए। पर हम व्याकरण शुरू करेंगे और पूरी मजबूत करके शुरू करेंगे। ऐसी व्याकरण करेंगे कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे उनको। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का कक्षा 10 से रिलेटेड और मटेरियल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का आइकन आएगा उसे ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएँ। शेयर करना ना भूलें, अपनी कक्षा के दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी मुझे बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ तो कम से कम आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। फ्री में लाइक करना है आपको, फ्री में सब्सक्राइब करना है, कुछ पैसा नहीं लगना है, और अपने क्लास के ग्रुप में इसको शेयर करना है। चलिए आज के वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।